नमस्कार बच्चों, आज हम आरंभ करते हैं संस्कृत में पाठ 3 त्वरित बुद्धि वानरः। त्वरित यानी तेज बुद्धि वाला बंदर। सम प्रयोग, सम का प्रयोग और विशेषणानि च और विशेषण का प्रयोग है। सम का अर्थ है था, भूतकाल का प्रयोग है। सुदीपः, सुदीप कहता है आचार्य नमो नमः, हे आचार्य नमस्कार हो। आचार्य है कहते हैं यशस्वी भव, यशस्वी हो। सुदीप तुम किम करोसि, तुम क्या कर रहे हो। सुदीप है, सुदीप ने कहा आचार्य, हे आचार्य अहम एकाम कथाम लिखामि, मैं एक कथा लिख रहा हूँ, एक कहानी लिख रहा हूँ। आचार्य है, आचार्य ने कहा कस्मिन विषय, किस विषय में लिख रहे हो। सुदीप है, सुदीप कहने लगा श्रीमान, हे श्रीमान अहम मकर वानरयो कथाम लिखामि, मैं मगरमच्छ और बंदर की कथा लिख रहा हूँ। आचार्य है, आचार्य बोले शोभनम, अच्छा किम त्वम जानासि, क्या तुम जानते हो। एषा कथा कस्मिन् ग्रंथे अस्ति, यह कथा किस ग्रंथ में है। सुदीप है, सुदीप ने कहा आम, हाँ पंचतंत्रे, पंचतंत्र में है यह कथा। आचार्य है, आचार्य ने कहा उत्तमम, बहुत अच्छा। कथाम कक्षायाम पठित्वा श्रावय, कथा को कक्षा में पढ़कर सुनाओ। पठित्वा में कत्वा प्रत्यय है। सुदीप है, सुदीप ने कहा फिर यथा आदिशति श्रीमान, जैसा आपका आदेश हो श्रीमान जी। कस्यचित् नद्या तीरे एकः जम्बूतरुः आसीत्, किसी नदी के किनारे एक जामुन का वृक्ष था। तत्र रक्तमुख नाम वानरः निवसति सम, वहाँ रक्तमुख नाम का एक बंदर रहता था सम, भूतकाल में। कदाचित् तस्य तरो अधः करालमुख नाम मकर सलिलात् बहिः आगत्य विश्रामं करोति सम, कभी उस पेड़ के अधः नीचे करालमुख नाम का मगरमच्छ सलिलात पानी से वही बाहर आगत्य आकर विश्राम करता था। तम मकरम दृष्ट्वा रक्तमुख वानरः अवदत्, उस मगरमच्छ को देखकर रक्तमुख बंदर ने उसे कहा। बंदर का क्या नाम था, रक्तमुख। रक्तमुख बंदर ने कहा भवान मम अतिथि, आप मेरे अतिथि हो, मेहमान हो। एतानि अमृत तुल्यानि जम्बूफलानि भक्ष्यतु, ये अमृत के समान मीठे जामुन के फल खाओ। मकरः तानि फलानि अखादत्, मगरमच्छ ने वे फल खाए। चिरेण तेन सह वार्तालापम अकरोत्, देर तक उसके साथ बातचीत की। एवं प्रतिदिनं स मकरः वानरेण सह जम्बूतरोः छायायां स्थित्वा सुखेन कालम यापयति सम, इस प्रकार हर रोज वह मगरमच्छ बंदर के साथ जामुन के वृक्ष की छाया में बैठकर सुख से समय यापयति सम बिताता था। मकर स्वयं खादित्वा अवशिष्टानि जम्बूफलानि गृहं नीत्वा स्वपत्न्यै प्रयच्छति सम, मगरमच्छ स्वयं खाकर अवशिष्टानि बचे हुए जम्बूफलानि जामुन के फल गृहं नीत्वा घर ले जाकर स्वपत्न्यै अपनी पत्नी को प्रयच्छति सम देता था। एकदा मकरस्य भार्या मकरम अपृच्छत्, एक बार मगरमच्छ की भार्या पत्नी ने मगरमच्छ से पूछा नाथ, हे स्वामी भवान एवं विधानी अमृत तुल्यानि फलानि कुतः प्राप्नोति, आप इस प्रकार के अनेक प्रकार के अमृत के समान मीठे फल कहाँ से प्राप्त करते हो। स अवदत्, वह बोला, कौन बोला, मगरमच्छ। भद्रे कल्याणी रक्तमुख नाम वानरः मम परमम मित्रम अस्ति, रक्तमुख नाम का बंदर मेरा प्रिय मित्र है। स प्रीतिपूर्वकम मह्यम इमानि फलानि यच्छति, वह प्रेम पूर्वक मुझे ये फल देता है। एतत् श्रुत्वा सा अवदत्, यह सुनकर वह बोली यह सदा ईदृशानि अमृत तुल्यानि फलानि खादति,
यह जो सदा ऐसे अमृत के समान मीठे फल खाता है, तस्य उसका हृदयम अमृतमयम भविष्यति, उसका हृदय तो अमृत ही होगा। यदि तो मई प्रीति अस्ति, यदि तुम्हें मई मुझसे प्रीति है, प्रेम है, तरही तो तस्य हृदयम आनीय, उसका हृदय ले आओ। मकर अवदत्त, मगरमच्छ ने कहा, तथा करणम अनुचितम, ऐसा करना उचित नहीं है। तथापि सा स्व आग्रहम न एत्यजत, फिर भी उसने अपने आग्रह को नहीं छोड़ा। अवदत्त और बोली, यदि त्वं तस्य वानरस्य हृदयं न दास्यसि, यदि तुम उस बंदर का हृदय नहीं दोगे, तर्हि तो अहम भोजनम त्यक्त्वा प्राण त्यागम करिष्यामि, तो मैं भोजन छोड़कर अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। तस्याः निश्चयं ज्ञात्वा मकर वानरस्य समीपम अगच्छत, उसका निश्चय जानकर मगरमच्छ बंदर के समीप गया। अवदच्च और बोला, मित्र, हे मित्र, तो भ्रातृजाया तवया सह मिलनम इच्छति, तो तुम्हारी भ्रातृजाया भाभी तुमसे मिलना चाहती है। अद्य तुम मम गृहम चल, अद्य आओ, अब तुम मेरे साथ घर चलो। तुम मम पृष्ठे उपविश, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। अहम त्वाम नेष्यामि, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। वानर मकरस्य पृष्ठे उपविशति, बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ जाता है। नदी मध्ये मकर वानरम सर्वम सत्यम कथयति, नदी के बीच में मगरमच्छ बंदर को सर्वम सब कुछ सत्यम सच कथयति कह देता है, यानी अपनी पत्नी की और अपनी वार्ता को बता देता है कि मेरी पत्नी तुम्हारा हृदय खाना चाहती है, यह बता देता है। त्वरित बुद्धि वानर वदति, तेज बुद्धि वाला बंदर बोला, भो मित्र, अरे मित्र, प्रथमम कथम न एकथय, तुमने पहले क्यों नहीं कहा। मम हृदय पिंडम तु तस्मिन् वृक्षे एव रक्षितम अस्ति, मेरा हृदय पिंड तो उस वृक्ष पर ही सुरक्षित है। अतः त्वं माम पुनः वृक्षम प्रति नय, इसलिए तुम मुझे फिर से वृक्ष की ओर ले चलो। हृदय पिंड यानी दिल। चालाक जो बंदर था उसने मगरमच्छ को बहका दिया और वापस उसे पेड़ की तरफ चलने के लिए कहा। यदा मकरः स्वपृष्ठे वानरम नीत्वा पुनः वृक्षम प्रति आयाति, जब मगरमच्छ अपनी पीठ पर बंदर को नीत्वा लेकर फिर से वृक्ष की ओर आया, तदा वानरः शीघ्रमेव कूर्दित्वा वृक्षम आरोहति कथयति च, तो बंदर शीघ्र ही कूदकर वृक्ष पर चढ़ जाता है और कहता है, रे मूर्ख मकर, रे मूर्ख मगरमच्छ, तुम भार्या दास है असि, तुम अपनी पत्नी के दास हो। तस्या कथनेन मम प्राणान हर्तुम इच्छसि, उसके कहने से मेरे प्राणों को हरना चाहते हो। मित्रम असत्यम वदसी, मित्र तुम झूठ बोल रहे थे। गच्छ स्वगृहम, जाओ अपने घर। आव्यो मित्रता समाप्ता, हम दोनों की मित्रता खत्म हुई, समाप्त हुई। अधुना त्वं जम्बूफलानाम अधिकारी अपि न अस्ति, अब तुम जामुन के फल पाने के भी अधिकारी नहीं हो। विश्वासघातकः मकरः पश्चातापम करोति स्वगृहं च गच्छति, विश्वासघातक मगरमच्छ पश्चाताप करता है और अपने घर चला जाता है। पंचतंत्रात, यानी यह कहानी पंचतंत्र से ली गई है। उक्तम च, कहा भी गया है। नीचे देखिए अन्वय में, यह जो नर मनुष्य मित्रद्रोही, मित्र का द्रोही होता है, बुरा चाहने वाला होता है, कृतघ्न च, और किए गए उपकार को न मानने वाला होता है, विश्वासघातक च, और विश्वासघातक होता है। यावत चंद्र दिवाकरो स नर नरकम याति, यावत जब तक चंद्रमा और सूर्य हैं, स नर नरकम याति, वह मनुष्य नरक को जाता है। जो ऊपर हमारा ये श्लोक है
उसी का अन्वय भाग है। इसमें हिंदी इजी आपको समझ आई है, इस करके मैंने इसको अन्वय से पढ़ाया है। दोबारा देखिए, जो मित्र का द्रोही होता है, दुश्मन होता है, किए गए उपकार को न मानने वाला होता है और विश्वासघातक होता है, जब तक चंद्रमा और सूर्य है तब तक वह मनुष्य नरक को जाता है। अब आगे देखिए वर्ड मीनिंग। संज्ञा पदानी, जम्बू तरुः जामुन का पेड़, मकरः मगरमच्छ, अतिथि मेहमान, भार्या पत्नी, भद्रे हे कल्याणी, हृदय पिंडम हृदय। क्रियापदानी, भक्ष्यतु खाइए, यापयति सम बिताता था, अपृच्छत पूछा, आनीय लाओ, अत्यजत छोड़ दिया, आयाति आता है, आरोहति चढ़ता है, गच्छ जाओ। अन्य पदानी में देखिए, त्वरित बुद्धि शीघ्र बुद्धि वाला या तेज बुद्धि वाला, कदाचित कभी, अधः नीचे, आगत्य आकर, दृष्ट्वा देखकर, चिरेण देर तक, स्थित्वा बैठकर, सुखेन सुखपूर्वक, अवशिष्टानि बचे हुए, नीत्वा ले जाकर, कुतः कहाँ से, श्रुत्वा सुनकर, ईदृशानि इस प्रकार के, मयि मुझ पर, कथम क्यों, कूर्दित्वा कूदकर, रक्षितम सुरक्षित, कृतघ्न उपकार को न मानने वाला, विश्वासघातक विश्वास को तोड़ने वाला। अब आपका ये लेसन हुआ ख़त्म। आपको वर्ड मीनिंग भी लर्न करनी है, हिंदी भी बनानी है, और इसकी बैक एक्सरसाइज भी मैं साथ में भेजूंगी। यदि आपके पास बुक है तो बुक में फील करना और लर्न करना, बुक नहीं है तो संस्कृत की जो प्रैक्टिस नोटबुक आपने लगाई है उसमें ये बैक एक्सरसाइज आपने लिखनी है और लर्न करनी है।